गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल जयप्रकाश एजुकेशन मस्ती में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा और सुनहरा मौका सरकार के द्वारा जो चलाई गई है वो आपके लिए लाया हूं। आप इसे ज़रूर अंत तक देखें इस वीडियो को, और अगर आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसकी योग्यता रखते हैं, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो से आपको ऐसा लगता है किसी और को भी फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, उसे भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उसे भी फ़ायदा मिल सके। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो लगभग में उन युवाओं के लिए जो बेरोज़गार बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अवसर के रूप में हो सकती है। इसलिए जो युवा हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। जो 10th पास कर चुके हैं वो ज़रूर इसे देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कीम 2024 है, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग PMIS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लगभग 90,000 युवाओं के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, एक नई योजना चलाई है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2024। अब ये क्या है, कैसे है, कितनी एज है, कितनी योग्यता है, क्या चाहिए इसके लिए, ये सारा आपको मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रोग्राम है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी जो उद्योग से संबंधित होता है जो मंत्रालय, उससे ये लॉन्च किया गया है। अब समझते हैं इसमें होगा क्या। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटर्नशिप क्या होता है, ठीक है। देखिए इंटर्नशिप एक स्किल डेवलपमेंट वर्क होता है जिसमें आपको कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटर्नशिप जो है वो एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है। आप जो भी आपको कार्य अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कोई फिटर है, उसको फिटर का काम अच्छा लगता है, जिसने ITI की है फिटर ट्रेड से, तो वो उसे फिटर का इसमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, वो ट्रेनिंग लेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिकल्स में उसने ITI पास किया, डिप्लोमा किया है, तो उसे इस इलेक्ट्रिकल में ही ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। और ये ट्रेनिंग कहाँ से दी जाएगी, तो याद रखिएगा ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग यानी ये जो इंटर्नशिप है, ये आपको इंडिया की जो 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये आपको देंगी, अपने पास आपको रखेंगी 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक रखेंगी। और आपको यहाँ पर वो ट्रेनिंग देंगी उस काम में, और उसके साथ 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। आप जैसा भी परफॉर्म करते हैं उसकी आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिससे आप भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ये आपको याद रखना है। 10th से नीचे वाले इसको भर सकते नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो आवेदन है, इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2024 से इसका स्टार्ट हुआ है। और अभी भी लास्ट डेट नहीं दी गई है, जैसा हो जाएगा जितना चाहिए फॉर्म उतना भरा जाएगा, तो इसकी लास्ट डेट क्या हो जाएगी, दे दी जाएगी बाद में। सबसे बड़ी जो खास बात है, किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं किया गया है, मतलब आपको 1 रुपये भी पैसे नहीं देने हैं, अलग से फ़ी नहीं देनी है, 0 फी में आपका ये आवेदन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। आगे चलिए, आप देख सकते हैं एज की अगर हम बात करें तो जो सबसे मिनिमम जो एज है वो 21 साल है, ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 24 साल है। यानी जो बच्चे 21 से 24 साल तक के होंगे या जो युवा होंगे वो इसे फिल कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा हो सकता है, मान लीजिए जिसका 18 है वो नहीं भर सकता है, या जिसका 25 या 26 है वो नहीं भर सकता है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर किया गया है। हाँ, ऐसे जो कास्ट हैं यानी SC ST के लिए
SC ST के लिए 5 साल मिल जाएगा, और OBC के लिए कम से कम 3 साल का छूट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए किसी SC ST में अगर उनका 29 साल हो रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और OBC में अगर किसी का 27 हो रहा है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, आप एज रिलैक्सेशन को देखते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर पोस्ट की बात करें कि कितने बच्चों के लिए निकाली गई है, तो लगभग में यहाँ पर 80,000 प्लस दिया है, लेकिन न्यूज़पेपर में लगभग 90,800 कुछ जो पद हैं वो हैं, 90,800 पद, इतने पद हैं। माने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी भी एक स्किल की इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, तो इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, इतने लोग को लिया जाएगा, और इसके बाद जब पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, भूलना नहीं है। आगे देखना है कुछ और ख़ास बात। बहुत बच्चे पूछते हैं कि नहीं क्या योग्यता है, तो देखिए मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। पहले तो आप ये देखिए कि आपका एज 21 से 24 के लिए है नहीं, ये जनरल वालों के लिए। ठीक, अब अगर OBC हैं तो 21 से 27 है कि नहीं, आप ये OBC वाले देखेंगे। अब अगर SC ST हैं तो वो देखेंगे 21 से उनका 29 है कि नहीं SC ST। पहले आप ये देख लेंगे, आपका अगर ये एज है तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़, आप 10th पास हों या 12th पास, मैंने 12th पास हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, यानी ग्रेजुएट मतलब BSc किया है आपने या BA किया है, BCom किया है, तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, और मैक्सिमम में किसी डिग्री की बात नहीं की है, लेकिन हाँ एज जो है वो उतना होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या ऑफर मिलेगा आपको। जो भी इंडिया की टॉप कंपनी है वो 12 महीने तक आपको एक्सपीरियंस देंगी। ठीक है, आपको ट्रेनिंग देंगी, और उसके बाद रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगी साल के अंत में। दूसरी जो बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मंथली कितना मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, मंथली 5,000 रुपये मिलेंगे, और 1 टाइम ग्रांट भी रखा गया है, आपको 6,000 रुपये भी एक बार मिल जाएगा। उसी के साथ आपका इसमें इंश्योरेंस भी कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। आपको मान लीजिए 5,000 रुपये ही मिल रहे हैं, साथ में आपका बीमा योजना भी हो जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है आपको। अब यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन कैसे भरना है, तो ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट नहीं बताई गई है, बता दी जाएगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म ही इसे अप्लाई करना है जा करके। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा कैसा वो करना है। इसके बाद याद रखिएगा कि आपको अपने क्या ले जाना है भाई, वहाँ पर जब ऑनलाइन करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट में 10th अगर आपने पास है 10th के मार्कशीट सब कुछ ले जाना है आपको। अगर आपने 12th किया तो 12th के ले जाना है, जो भी आपका मैक्सिमम जो भी होगा 10th के बाद वो आपको ले जाना है साथ में। ठीक है, ID प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले जाएंगे, एड्रेस डिटेल। अच्छा, SC ST जो होंगे वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे आपका हो गया OBC सर्टिफिकेट जो हो गया, या SC ST का जो भी निवास हो गया, जाति हो गया, आप ये सब लेकर जाएंगे, आय भी लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको छूट चाहिए तब, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगा। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि आपको एंट्रेंस जो फॉर्म है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, एंट्रेंस जो फॉर्म है उसके लिए फ़ोटो, साइन और ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें स्कैन होगी, ये भी ज़रूरी है। और फाइनल जब सबमिटेड हो जाएगा तो उसका फॉर्म आप जरूर मांग लेंगे ऑनलाइन वाले भैया से कि आप दे दीजिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद कैसे करना है, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन, जब आप ये खोलेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा, और जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, जब खुल जाएगा, आप इसे अपने से भी भर सकते हैं, या अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहली बार भर रहे हैं तो आप जा करके भरवा सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको PMIS यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम 2024 का जो आपका पोर्टल है वो खुल जाएगा। पोर्टल पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर में राइट साइड में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन का मिलेगा। तो आपको अगर आप पहली बार आप कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपसे नंबर मांगा जाएगा, आधार कार्ड, ये सब किया जाएगा। जब आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जब आप ये कर लेंगे तब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे सारी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, घर, पता, ये सारा चीज़ मांगा जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई के फिर जब आप उसे करेंगे, सेव करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर उसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर उसमें मांगा जाएगा। ये सब करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। उसके बाद
आपको आपके हाथ में आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो इतना प्रोसेस करना है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, तो इसलिए सावधानी बरतिएगा। और इसके फ़ायदे समझ लीजिए, अगर आप 21 से 24 के युवा हैं, ठीक है, और आप घर पे बैठे हैं, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, तो आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, बिरला, इन सब कंपनियों में आपको मौका मिलेगा ट्रेनिंग का। अगर आपने 12 महीने की ट्रेनिंग कर ली, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 12 महीने की ट्रेनिंग कर ली तो उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, उसमें आपके परफॉर्मेंस लिखा जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो वो कंपनी आपको अपने परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में भी रख सकती है, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में डिग्री केवल नहीं चाहिए, हुनर भी चाहिए। तो अगर आपको डिग्री के साथ अगर आपको आपको आपके पास हुनर है, मान लीजिए आप पहले लोग सोचते थे कि नहीं हम बीएड करेंगे तभी हमको नौकरी मिलेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया स्कीम निकाला है, इसमें अगर आप बीए किए हैं, आपको नहीं है तो आपको वो ट्रेनिंग देंगी। अब अगर आप बहुत बढ़िया कर जाते हैं तो आपको वो रख भी सकती हैं। अच्छा, जॉब की गारंटी 100% नहीं है, इसमें सरकार ने बोल दिया है कि जॉब की गारंटी नहीं है, वो आपके काम पर होती है। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिलता, जो कम पढ़ा लिखा उसको जॉब मिल जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ऐसी बात नहीं है कि ना आपने मतलब एक साल का ट्रेनिंग कर लिया और आपने कुछ बढ़िया से काम नहीं किया तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 12 महीने अच्छे तरह से मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जॉब मिलेगी। तो ये स्कीम थी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थोड़ी सी अगर मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो ज़रूर उन लोगों को शेयर करें जिनके लिए जो जिनकी एज 21 से 24 या SC ST में उससे अधिक हों, उनसे उनको फ़ायदा मिला। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छे आपको वीडियो लाकर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।